हेलो दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि बगैर यूनिट एंड मेजरमेंट के साइंटिफिक स्टडी, इंजीनियरिंग या जो हम आज रोजमर्रा की चीजें देखते हैं हमारे घर के अंदर में राइस का लाना या हम दाल सब्जी का लेके आना, अगर ये सारी चीजें ना होती तो हम कैसे इन चीजों को मापते? या किसी ब्रिज को मुझे बनाना है, या आप कहीं अपनी बाइक से या अपनी कार से कहीं जा रहे हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलती है? तो ये लीटर क्या है, ये एक पेट्रोल क्या है? ये सारे क्वेश्चन जो डेली हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो यूनिट एंड मेजरमेंट पर है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या आपकी डेली की रोजमर्रा की जिंदगी हो, यूनिट और मेजरमेंट्स आपकी हर जिंदगी में डेली काम आने वाली चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, इसके लॉट ऑफ नोट्स बनाइए, और यूट्यूब पे हमारा जो लर्नवीज का चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करें। मेरा नाम वसीम है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चाहता हूँ, जिसमें आपको हम सारी चीजें डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कैसे ये चीज को समझ सकते हैं, कैसे हम ये चीजों पे देख सकते हैं। तो मेरे सामने अभी आपकी स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहां पे आप देख सकते हो कि हम क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। तो जब भी बात आती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ हो, टाइम हो, मास हो, आपका वेट हो, इन चीजों को मेजर करने के लिए हम कोई एक यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लेंथ इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कभी देखोगे तो एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखती है कि आपके एक रूम की लेंथ है। एक रूम आपका लेंथ है तो वो किस में मेजर होगी? या तो आप मीटर में मेजर करोगे या आप फीट में मेजर करोगे। इसी तरीके से आपके पास वेट है, मास है, तो आप या तो किलोग्राम में मेजर करोगे या आप ग्राम में मेजर करोगे। इसी तरीके से अगर हम जब भी देखते हैं तो ये टू टाइप्स की होती है। अब अगर कोई हमें मेजर करना है तो उसके लिए या तो वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी और उसकी दूसरी यूनिट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास एक रूम है जिसका मुझे मेजरमेंट करना है। अब मैंने एक मेजरिंग टेप लेके आता हूँ और मैंने यहाँ पे इसे मेजर करने के बाद में 5 दे दिया हूँ। मेरी ये वाली भी लेंथ 5 हो गई, ये मेरी 10th हो गई और ये मेरी 10th। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये 5 क्या है, ये 10 क्या है? क्या 5 सेकंड है, 5 ग्राम है, 5 लीटर है? मुझे नहीं पता। तो मुझे ये चीज देखना पड़ेगा कि ये कौन सी लेंथ में है। तो ये मेरी लेंथ है। उसको मेजर करने के लिए जो आती है वो मुझे पता है कि मीटर यूज करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ तो ये मैं जिसे जब मीटर लिखूंगा तो ये मेरे समझने के लिए आसान होगा कि ये 5 मीटर है। 5 क्या हो गया? लेंथ हो गया, मीटर मेरा यूनिट हो गया। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई है, और ये जो होगी हमारा यूनिट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे एक रॉड है मेरे पास जिसकी लेंथ 5 मीटर है, तो यहाँ पे 5, ये रॉड मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये 5 मीटर जो हो गए ये मेरा मेजरमेंट हो गया, और ये जो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये मेरी यूनिट होगी। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर है कि किसी भी चीज को समझने के लिए मुझे उस चीज की टू वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर सिस्टम रहेगा, लेकिन हम नंबर सिस्टम से ये नहीं इंडिकेट कर सकते कि वो एक्चुअल में क्या है। तो उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसे एक यूनिट की शक्ल देते हैं, जिससे वो चीजें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती। नाउ नेक्स्ट टू द अनदर टॉपिक्स पर जब हम बात करते हैं तो वो चीज क्या होती है कि अब हम ये देखते हैं कि यूनिट इतनी जरूरी क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हर एक कंट्री, हम जैसे इंडिया में रहते हैं, अब कोई यहाँ से यूएस चला जाता है, यूके चला जाता है, या कोई जर्मनी चला जाता है, दे आर यूजिंग देयर ओन सिस्टम। तो क्या होगा कि इंडियन साइंटिस्ट के लिए, इंडियन ब्रिज बनाने वाले के लिए अगर वो चीजें स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगी तो हो सकता है कि वो मिसमैच हो। इसीलिए हमने देखते हैं कि बहुत सारे इटालियन कंपनीज या जर्मन कंपनीज के पार्ट्स हमारे इंडिया में बनते हैं। तो वो क्या चीजें होती है, इसी इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। तो उस एसआई यूनिट्स के अंदर में क्या होता है कि ताकि वो हर कंट्री उसको फॉलो कर सके। अब मैं कोई थेसिस देता हूँ और मैं अपनी यूनिट्स एक एग्जाम्पल फॉर्मूले के तहत एक सारी यूनिट्स में बनाता हूँ, तो वो हर एक दुनिया भर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स के लिए वो चीजें फॉलो करना बहुत आसान रहेगा। तो वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या हो जाता है कि जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो उसे हमेशा एसआई में मीटर में ही मेजर किया जाएगा।
जब हम मास की बात करेंगे तो उसे किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, टाइम की बात करेंगे सेकंड में मेजर किया जाएगा, टेम्परेचर की बात करेंगे उसे केल्विन में मेजर किया। तो बच्चों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि एसआई यूनिट क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि दुनिया के अंदर में सभी लोग, सारी कंट्रीज एक सिस्टम को फॉलो कर सकें। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया कि लेंथ हो गई, वेट हो गई, ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज रहती, तो उसकी दो पार्ट आ जाते हैं। कौन से दो पार्ट आते हैं? पहला पार्ट आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्वांटिटीज होती है? जो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है, जैसे लेंथ नेचर में अवेलेबल है, मास अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, जो बेसिक क्वांटिटीज है। और एक आती है सेकंड, डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटीज का क्या होता है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, बट इन चीज को इस्तेमाल करके हम उसको यूनिट में मेजर कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर, और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो ये क्या यूनिट बन जाएंगी? मीटर पर सेकंड। जैसे ही एरिया हो गया, लेंथ एंड विड्थ का एरिया हो गया, तो मीटर स्क्वायर। ऐसे एग्जांपल के तौर पे कि एक कार अगर कभी चलती है 10 किलोमीटर, जो 10 किलोमीटर है वो 30 मिनट में 30 मिनट में वो 10 किलोमीटर 10 मिनट्स के अंदर में अचीव करती है। तो क्या हो गया कि 10 10 इसका जो हो जाए तो 1 किलोमीटर पर आवर उसकी एक स्पीड होगी। एक क्लियर। वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। सेकंड चीज इसके बाद जो आती है वो ये रहती है कि सिस्टम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक सिस्टम का फॉलो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं रहेगा तो यूनिट के लिए मेजर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंटरनेशनली बहुत सारे सिस्टम्स बनाए गए, जिसमें पहला सिस्टम आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है कि सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, और एस से होता है टाइम, सेकंड। तो इसे हम सीजीएस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें लेंथ जो रहेगी वो हमारी रहेगी सेंटीमीटर में, मास जो रहेगा वो ग्राम में यूज करेंगे, और टाइम जो रहेगा वो सेकंड में यूज रहेगा। याद रखना कि टाइम सेकंड में ही रहेगा हर जगह, बस हमें लेंथ और मास को ध्यान में रखना है। फिर आता है एफ पी एस सिस्टम। मीन्स जो लेंथ है वो हमारी सेंटीमीटर की जगह अब फीट में आनी, तो हमें ये सिर्फ फीट की इस्तेमाल करना है। मास हमारा पाउंड में होगा, जनरली ये ब्रिटिश एंड जर्मनी में यूज करते हैं पाउंड सिस्टम का। और टाइम हमारा सेकंड में ही रहेगा। तीसरा जो सिस्टम आता है वो आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ऑलरेडी हमने देखा है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। तो इसमें लेंथ जो यूज करेंगे वो मीटर हम इस्तेमाल करेंगे, मास के लिए किलोग्राम रहेगा, और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल। तो याद रखिए कि तीन टाइप के सिस्टम हम यूज करते हैं, जिसमें एक सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, और एसआई सिस्टम होता है। जनरली सारी दुनिया जो फॉलो करती है वो एसआई सिस्टम को ही यूज करती है, तो हमें भी इस पर ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, कुछ किताबों के अंदर आपको मिल जाएगी, अगर आप इंटरनेशनल ऑथर से बुक्स पढ़ते हो तो वहां पर आपको यूनिट सिस्टम रहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप किसी अदर कंट्रीज में जाकर कोई डिजाइन करते हो, ब्रिज डिजाइन करते हो, और वहां पे उनके यूनिट है, तो यू हैव टू बी कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर यूनिट इन दैट, उनकी अपनी कंट्रीज की यूनिट के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है। तीन पॉइंट जो मैं अभी आपके साथ में और डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी आप यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करते हैं तो वहां पर कुछ पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी रहते हैं। किसी भी चीज को जब हम मेजर करेंगे तो वो क्या रहेगी? वो एक्यूरेट आएगी। दूसरी चीज, वो प्रिसिशन आएंगी, एकदम परफेक्ट आएगी कि हम बार बार उसको मेजर करने के बाद वो परफेक्ट होगी। और तीसरी चीज कि उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक निकलेंगी कि जो चीजें हम अचीव करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहे। तो एक्यूरेसी से मीन्स मीन्स क्या होता है? एक्यूरेसी दैट मीन्स कि आपको एक मेजर करना था 10 मीटर्स का, बट क्या हो गया कि आपका यूनिट आ रहा है 9.99, मीन्स 9.99 समथिंग। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक्यूरेट है, इतना प्लस माइनस 0.011। क्या रहेगा कि आप एक मल्टीपल रिपीटेबल यूनिट्स आपको आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपको 10 चाहिए था पर 997, फिर तीसरी यूनिट आ रही 9.99। तो दैट मीन्स कि ये जो आ रहा है रिपीटेड टर्म्स आ रहे हैं, बहुत ही माइनर यहाँ पे एक डिस्टेंस हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये प्रिसाइज है, एकदम प्रिसाइज है। करेक्ट। फिर मैंने थर्ड चीज जो बताया था वो होता है एरर का। तो एरर की भी आपको दो टाइप यहाँ पे देखने मिलती है। पहली टाइप आपके सामने आएंगे सिस्टमैटिक एरर। मतलब जो एक मिस्टेक से वो बार बार एक मिस्टेक हो रही है तो उसे सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे, क्योंकि आप एक ही मिस्टेक को बार बार कर रहे हैं, दैट मीन्स वो मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है, या तो कोई ना कोई कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है मेजरमेंट के तहत, तो आपको वो चीजें देखनी चाहिए। दूसरा होता है रैंडम एरर, क्या आपने सारी चीजें की बट एक्सीडेंटली क्या हुआ कि कुछ चीजें, आप किसी चीज को मेजर कर रहे थे और सडनली क्या हुआ कि आपका ध्यान कहीं और चला गया और वो थोड़ा सा मेजरमेंट में गड़बड़ होगी, तो उसे हम रैंडम एरर कहते हैं, जो एक्सीडेंटली होती है। तो इसे एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि सबसे पहले आप राइट इंस्ट्रूमेंट को यूज करिए।
दूसरी चीज, आप करेक्ट कैलकुलेशन को यूज करिए जिससे ये चीजें आपकी दूर हो सकती है। ये हमारे लिए जरूरी होती है कौन सी चीजों पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है, और क्या चीजें प्रिसिशंस क्या होती है, एक्शंस क्या रहती है, आपको एरर क्या रहता है, ये सब चीजें हमने देखे। यूनिट क्यों जरूरी होती है, ये सारी चीजें भी हमने देखे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस के अंदर में अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हो। और आपको ऐसी ही अपडेट वीडियो के लिए हमारे लर्न बीस के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं जहां पर हम छोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करते हैं। तो अब तक के लिए आपसे ये विदा लेते हैं। अगले वीडियोस के अंदर में हम आप पर और डिटेल में इस पे हम बात करेंगे और दूसरे यूनिट्स के ऊपर में हम काम करेंगे। थैंक यू।